नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रशिया ने अनाउंस कर दिया है कि हमने कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो बना ली है और इसका जो फर्स्ट नेशन कंप्लीट क्लिनिकल ट्रायल है वो यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। और इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायल है वो रशिया में व्लादिमीर पुतिन ने अपनी बेटी पर ही इसका ट्रायल किया है। और इस फाइनल ट्रायल से एक कंफर्म हो जाता है कि रूस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन कंप्लीटली यहाँ पे बना ली है। अब मैं आपको बता दूं कि रशिया ने जो वैक्सीन बनाई हुई है उसका नाम है जिमकोविड बैक लियो वैक्सीन। ये बेसिकली जो रसिया की कैपिटल मॉस्को वहाँ का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ग्रामेलिया इंस्टीट्यूट। और ग्रामेलिया इंस्टीट्यूट ने कोलैबोरेशन किया है रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री से। जो रशिया का डिफेंस मिनिस्ट्री है उससे कोलैबोरेशन करके इन्होंने इस वैक्सीन का यहाँ पे अनावरण किया है। और रशिया ने इस वैक्सीन को बनाने के लिए जो मेन यहाँ पे कारण दिए, जो मेन यहाँ पे तथ्य दिए, उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले जो सार्स कोव 2 वायरस आया था उस वायरस के अंदर एक एंड्रो वायरस का डीएनए इसमें बेसिकली कॉमन कोल्ड वायरस के साथ मिला करके इसके अंदर हमने यानी कोरोना वायरस के अंदर उसको इंजेक्ट किया है, तब जाके वो वैक्सीन हमें प्राप्त हुई है। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये है एंड्रो वैक्सीन वायरस। ये वायरस का डीएनए बेसिकली कोरोना वायरस के अंदर इंजेक्ट करके तब जाके हमें उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। और एक कोविड-19 वैक्सीन जो कि रशिया ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस की है, जिमकोविड बैक लियो वैक्सीन। मैं आपको बता दूं ये वैक्सीन वर्क कैसे करती है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, जैसे कोविड-19 के कुछ सिम्टम्स हैं। इन कोविड-19 के सिम्टम्स को कहते हैं हम वीक और दैट फॉर जर्म इंट्रोड्यूस, यानी जो जर्म है इस सिम्टम्स के यानी कोरोना वायरस के, उसके ऊपर जो डीएनए होगा यानी जो एंड्रो वायरस वैक्सीन का जो डीएनए होगा वो बेसिकली इस लेयर में दिखेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस लाल कलर की जो छड़ जैसे आकार है इस तरीके के, ये उसके ऊपर एक कवरिंग का काम करेगा कोरोना वायरस को किल करने के लिए। और एक हाई लेवल पे स्पार्क इम्यूनिटी यहाँ पे डेवलप करेगा और इस इम्यूनिटी के चलते एंटीबॉडीज़ यहाँ पे लार्ज लेवल पर प्रोड्यूस हो जाएंगी, जिसके थ्रू हमारी जो बॉडी है वो कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए रेडी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, जिससे हम काफ़ी हद तक अपने आप को सिक्योर महसूस कर पाते हैं। या फिर भविष्य में कोई अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव या कोई इन्फेक्शन आता है तो उससे हम स्पेक्ट लूप से बच पाते हैं। इस तरीके से हम अपने आप को कोरोना वायरस से मुक्त कर पाएंगे। एक इमेज और आपके सामने यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है जिसमें कि सार्स कोव 19 का जो डीएनए है को हम एंड्रो वायरस कहते हैं। उस एंड्रो वायरस के थ्रू एंटीजन जो होगा वो यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते ही जो कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस हैं वो ह्यूमन बॉडी में ना जा करके वहाँ से ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे और वो एंटीबॉडी आने वाले भविष्य में इस तरीके से डेवलप हो जाएगी कि कोरोना वायरस या कोविड-19 का कोई भी सिम्टम्स अगर जेन्युइनली अटैक करता है तो उस सिम्टम से बचा जा सकता है, उस सिम्टम से यहाँ पे सुरक्षा पाई जा सकती है। तो एक काफ़ी बड़ी एक उपलब्धि है और रूस ने इस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हुए कहा है कि रूस के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमने कोविड-19 का जो थर्ड ट्रायल है वो पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद पुतिन जी ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि जो रशिया है वो दुनिया की ऐसी फर्स्ट कंपनी रशिया की हो गई है, इंस्टीट्यूट, जिनने कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो एक पूर्णतः ट्रायल बेस पर यहाँ पे बना ली है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी अदर और कंट्रियों के मामले में। यानी ये वैक्सीन दुनिया भर के देशों में अब एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे भेजी जाएगी, ऐसा रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस तरीके के स्टेटमेंट दिए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जो कोविड-19 की जो होड़ है, जो भीड़ है, सबसे पहले इसके आगे है अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है मोटरना भी इसमें लगे हुए हैं कि चलो भैया हमारा भी कुछ ट्रायल हो जाए। हम भी लास्ट स्टेज पर ही हैं और हम भी बहुत जल्द से जल्द एक नई खुशखबरी सुनाने को रेडी है कि कहीं ना कहीं हमारा भी वैक्सीन मार्केट में या पूरी दुनिया में बिके, जिससे हम भी उससे कुछ एक बेनिफिट और एक दुनिया का कुछ अच्छा भला कर पाएँ। ऐसा कहना है डोनाल्ड
ट्रम्प जी का। तो इस तरीके से जो कोविड-19 की वैक्सीन है पूरी दुनिया भर में काफ़ी हद तक एक लाइन में, एक होड़ में लगे हुए हैं। अगर भारत के लिए एक बेनिफिट होगा कि अगर कोई भी कंट्री कोई वैक्सीन अगर प्रोड्यूस करती है तो उसका जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है या जो एक मास लेवल पर अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसका मैन्युफैक्चर सेंटर भारत ही होगा, क्योंकि भारत के पास वो सारे इक्विपमेंट हैं जिससे वो करोड़ों वैक्सीन्स एक लिमिट समय में या एक सीमित समय में वो यहाँ पे उत्पादन कर सकते हैं। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन का जो ट्रायल होता है वो किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। यानी कोई देश या कोई राज्य वैक्सीन बनाता है तो उसको लिए सबसे पहले होना क्या चाहिए या उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है। जैसा कि फर्स्ट स्टेज पे होता क्या है कि आप रिसर्च में लाते हो वैक्सीन्स को और रिसर्च के चलते प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट के थ्रू आप उसको ट्रायल के लिए भेजते हैं। और जब वो ट्रायल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, यानी आपका फर्स्ट स्टेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तब उसके बाद आप भेजते हो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की तरफ। यानी उसके कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकाले जाते हैं कि वैक्सीन आपकी सच में कुछ कारगर है, मतलब ऐसा है कि वैक्सीन वर्क कर पाएगी। अगर ऐसा आपके पास कोई साक्ष्य होते हैं, आपके पास कोई प्रूफ होते हैं, तो WHO उसको वेरीफाई करता है, उसको इम्प्रूव करता है और इसी प्रोसेस में कम से कम मिनिमम 5 से 6 महीने का वक्त यहाँ पे लग जाता है। और जब WHO से वेरीफाई कर देता है तो थर्ड फेज पर वो वैक्सीन आप अपनी कंट्री या अपने देश में उसको लॉन्च कर पाते हैं या उसको लॉन्च अप कर देते हैं, जिसके थ्रू आपके कंट्री, आपके देश में किस तरीके के उसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं, उस वैक्सीन के कॉजेज़ देखने को मिलते हैं, उसके बिहाफ पर वो वैक्सीन दुनिया भर के मार्केटों में आप वहाँ पे बेच पाओगे। और वो भी बेचने के लिए आपको WHO का पूर्ण तरीके से यहाँ पे सहारा लेना पड़ेगा, तब जाके आप उसको मास लेवल पर यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाओगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रशिया को इस वैक्सीन बनाने में बहुत कम से कम समय लगा और रशिया ने 5 ही महीने में इस वैक्सीन को बना दिया, ऐसा वो दावा करते हैं। लेकिन जो जेन्युइनली ट्रायल्स होते हैं या जेन्युइनली जो फेस होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 8 से 9 मंथ का टाइम लगता है एक जनरल वैक्सीन को बनाने के लिए। तो इससे एक पॉइंट भी निकल के आता है कि क्या रशिया अपने देश के नागरिकों के लिए सही जस्टिस कर रहा है। अगर वो सही जस्टिस नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं उनके नागरिकों को यहाँ पे नुकसान हो सकता है, उनके लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो ये काफ़ी सोचने वाली बात होगी। लेकिन हमारे लिए तो ठीक है, चलो एक खुशखबरी है कि अगर कोई वैक्सीन आ रही है तो भारत उससे काफ़ी यहाँ पे अच्छे संबंध पहले से ही हमारे रूस से अच्छे हैं, तो हम उस वैक्सीन को ज़रूर मैन्युफैक्चर करेंगे और अपने देश में भी उसका ज़रूर एक ट्रायल, और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो मार्केट में हम उसको ज़रूर लॉन्च करेंगे। तो आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे और अगर इस चैनल पर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।